नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा टॉपिक करेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से आगे बढ़ेंगे और भारतीय विदेशी स्रोतों से हमारा टॉपिक रहेगा। भारतीय विदेशी स्रोत, जब हमारा संविधान तैयार किया गया तो अलग अलग देशों से हमने सोर्स को उठाए थे। बात पहले ब्रिटेन देश से हमने क्या लिया। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, हमारे देश की जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है। हमारे देश में राज्य और देश की अलग अलग नागरिकताएं नहीं हैं, एक ही नागरिकता माने हमारे देश के अंदर। वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नंबर 2, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन हमारी संसद के 2 सदन हैं और ब्रिटेन में भी ऐसे ही सदन हैं। उनका नाम है लॉर्ड्स ऑफ हाउस और कॉमनवेल्थ हाउस, उनका नाम है। हमारे भारत के अंदर राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। नंबर 3, विधि निर्माण प्रक्रिया। और नंबर 4, विधि का शासन भी ब्रिटेन देश से लिया गया। और नंबर 5, न्यायिक रिटें। जो न्यायिक रिटें हैं, इन रिटों की संख्या 5 वर्तमान में। और न्यायिक रिटें कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट लगाते हैं। यहाँ से हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कौन से आर्टिकल? हमसे आर्टिकल पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, 32 और हाई कोर्ट में 226 में हम रिट जारी करके अपने मौलिक अधिकारों को बचा सकते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है। नंबर 2, मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 3, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। नंबर 4 में हम लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमने अमेरिका से लिया है। इनकी व्याख्याएं हम साथ साथ में आगे टॉपिक के साथ करेंगे। जैसे हम भाग, अनुच्छेद वगैरह, उनके अंदर हम इनको वर्णन से करेंगे। नंबर 5, न्यायिक पुनरावलोकन। अब बात है न्यायिक पुनरावलोकन की। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है?
देखो, हमारे देश में संसद कानून बनाती है। अगर किसी कानून से मौलिक अधिकार को हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उन कानूनों को वहीं पर रोक लगा सकता है। उनको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और नंबर 6 में है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, हम अब अगले सोर्स पर चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP, कहने का अर्थ ये है, क्या लिया है? DPSP, डायरेक्टिव कहने का अर्थ हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिया है। नंबर 2, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और नंबर 3, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि भी आयरलैंड से ली गई है। आगे कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इससे हम कह सकते हैं कि केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर। केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा से। नंबर 2, कनाडा से पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल पद। पोस्ट ऑफ गवर्नर भी कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आगे ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को हमने कॉन्कर लिस्ट को कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नंबर 2, व्यापार के नियम।
व्यापार के नियम भी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? व्यापार के नियम भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से देखो, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन लेता है, वो भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। तो नंबर 3 में लिखेंगे संयुक्त अधिवेशन। और ये संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी विधेयक को जब कोई भी सदन पारित न कर रहा हो, कोई भी सदन किसी भी विधेयक को पारित न कर रहा हो, उस समय राष्ट्रपति दोनों सदनों को 6 महीने का समय देता है और उनके विवादों का निपटारा करता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद आर्टिकल भी पूछ सकता है, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। नंबर 4, केंद्र एवं राज्यों। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कहने का मतलब है स्टेट और यूनियन की दोनों पावर। स्टेट, यूनियन की पावर ज़्यादा है, स्टेट की पावर कम मानी गई हमारे देश के अंदर। वो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। और सबसे अहम इसके अंदर प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना तो हमारी ली गई है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बात आइए फ्रांस की। फ्रांस से गणतंत्रात्मक विचार कहने का मतलब है गणतंत्रात्मक विचार या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। और फ्रांस से हमारी प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द, वो फ्रांस से लिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंडिटी। समानता, बंधुता, ये शब्द, और अखंडता। तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? समानता, इक्विलिटी, स्वतंत्रता, बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, तीनों कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से। बात आई है रूस की। रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से लिए गए हैं। और नंबर 2, सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक
न्याय ये कहाँ से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था रूस देश से ली गई है। आगे दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारत ने अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेंडमेंट की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नंबर 2, राज्यसभा। के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोला जाता है, जिसको स्थायी सदन बोला जाता है, उसके सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बात आई है जर्मनी। जर्मनी देश के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ जो इमरजेंसी पावर होती है, आपातकालीन शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति की 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 352 में राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात को राष्ट्रपति लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। और अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे लंबे समय और सबसे कम समय की बात पूछ सकता है, या पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। पंजाब राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय पंजाब का एक पूर्वी हिस्सा जिसका नाम था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब बोलते पेप्सू, और पेप्सू को भारत में 1956 को मिलाया गया। वैसे तो गणना तो 54 को ही हो गई थी, बट पेप्सू को 1956 के तहत, और 1894 को अंग्रेजों ने ये अलग हिस्सा बनाया था। बात आई है जापान की। जापान देश से क्या लिया गया है? विधि निर्माण द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि निर्माण द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ये संविधान के कुछ सोर्स थे, कुछ प्रयोजन थे जो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्वेश्चन कर रहे थे, संविधान सभा के। और अगर बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा में अहम चीज़ किसकी है? प्रस्तावना। अहम चीज़ प्रस्तावना। ये वही प्रस्तावना है जिसको संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड मीटिंग
थर्ड मीटिंग कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उद्देशिका को लिखा और आगे चलकर वो क्या कहलाई? प्रस्तावना कहलाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।